अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैंने जब भी परफ्यूम्स की वीडियोस कुछ बनाई हैं तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि जो जेंट्स की परफ्यूम्स होती हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई मैं। एक्चुअली हम लोगों ने एक परफ्यूम मंगवाना था, ऑर्डर किया हुआ था, बट किसी वजह से वो परफ्यूम आया नहीं, और उसके बाद हम लोग दोबारा ऑर्डर भी नहीं कर सके और जाके लेके आ भी नहीं सके। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे हस्बैंड के परफ्यूम्स की कलेक्शन मेरी वाली से कम है, तो थोड़ी सी वो अगर एक दो परफ्यूम आ जाती तो मज़ा आता वीडियो में वैरायटी दिखाने का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जीत गई। I mean, मेरे पास परफ्यूम ज़्यादा। एनीवे, जो लड़के अंकल या छोटे बच्चे जो कि मेल हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जेंट्स के परफ्यूम्स के ऊपर वीडियो बना दे। सो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, हर इंसान की ना लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट होती है। मुझे जो परफ्यूम पसंद आ रही है या मेरे हस्बैंड को जो परफ्यूम पसंद आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी पसंद आए। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी बता दूंगी कि कौन सी परफ्यूम एक्सपेंसिव होती है और किस तरह से एक्सपेंसिव होती है, उसकी रीज़न क्या होती है, और लॉन्ग लास्टिंग कितनी है अभी जो हमारे पास है। और थोड़ा सा एक दो टिप दे दूंगी जो कि मुझे पता है आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ परफ्यूम्स की तो आपको ये चीज़ें माइंड में हो। हाँ जी जनाब, तो सबसे पहले ना जो हम दोनों की मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है वो है, उसका मैं आपको बताती हूँ। ये है जे डॉट की जानन गोल्ड एडिशन, और इसमें ना एक ब्लू भी है, आई गेस जानन स्पोर्ट्स के नाम से है। तो वी वर प्रिटी श्योर कि वो भी बहुत अच्छी होगी ना, और हम लोग वो परचेज करना चाह रहे थे, बट उसकी खुशबू इसके मुकाबले में अच्छी नहीं लगी हमें। और इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि एक दो दफ़ा उतारा है उन्होंने, और ऐसे करते हैं ना तो ये भी उतर आता है इसका। अब पता नहीं ये हर परफ्यूम की बॉटल के साथ है इनकी, या सिर्फ स्पेसिफिकली इनकी वजह से ज़्यादा कुछ ऐसे खींच के करते होंगे। अच्छा, एनीवेज, इसकी जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। मेरा है 4,500 के आगे पीछे इसकी परफ्यूम की प्राइस है। और इसकी लॉन्ग लास्टिंग में आपको बताऊँ तो लॉन्ग लास्टिंग ये काफ़ी है। आई मीन आपके 6 to 7 आवर्स ना आराम से निकल जाते हैं। और इसकी खुशबू जो है ना, ओ माई गॉड, आई मीन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इनके नोट्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ये होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू हमें चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ना आपको इस तरह से डिस्क्राइब कर दूंगी कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस तरह से एक मेन की जो परफ्यूम्स होती है ना, उसमें जो एक स्पेसिफिक खुशबू होती है बिल्कुल वैसी ही है इसमें। क्योंकि कुछ परफ्यूम जिस तरह की होती हैं कि वो समझ नहीं आ रहा होता कि लड़की की है या लड़के की है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा फ्रूटी होती है। बट ये वाला जो है ना, दिस इज़ माई फेवरेट सीरियसली। के ऊपर ऑडे परफ्यूम एंड ऑडे टॉयलेट लिखा हुआ होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। ऑडे परफ्यूम होती है ना, वो मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम होती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो ऑडे परफ्यूम है ना उसके अंदर फ्रेग्रेंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है। लेट्स से 20 to 40 और 50% उसके अंदर फ्रेग्रेंस की कंसंट्रेशन रखी जाती है। बस उसके 2-3 ड्रॉप भी लगाओगे ना आप, तो वो अच्छी खासी देर तक जो है ना वो आपके स्टे करेगी। ऑन द अदर हैंड जो कि ऑडे टॉयलेट होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन फ्रेग्रेंस की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टे नहीं करती है, और इसके अलावा सस्ती भी होती है ऑडे परफ्यूम की निस्बत, ठीक है। सो ये टिप था। ये सारी परफ्यूम जब आप परचेज करना चाहते हो ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये परफ्यूम है इसकी ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि इसके पीछे से रिमूव हो गया कि ये परफ्यूम था, टॉयलेट था, वॉट एवर इट वॉज, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बहुत बहुत मज़े की खुशबू है, बिल्कुल भी आपके सर को नहीं चढ़ेगी। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा परफ्यूम है जो कि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था ठीक है, और ये है हम दोनों का बहुत फेवरेट, ये है ऑडे टॉयलेट, ठीक है। मैं पहले आपको बता दूं, और ये है बेवलगैरी का एक्वा, ठीक है। बेवलगैरी का ये एक्वा है, एंड ये वाला इनका जो है ना यार, इट्स किलिंग सीरियसली। मतलब ये अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती एग्जैक्ट वर्ड्स कि इसकी किस तरह की खुशबू है, बट अगेन वही बात कि वो ना ज़्यादा नाक को चढ़ने वाली है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली और ये वाली जो दो परफ्यूम्स है ना, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप ऐसे हो कि जिनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद नहीं है, और जिस तरह की जेंट्स की परफ्यूम्स की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है उस तरह की आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये बाय कर लेना चाहिए। अब इसकी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार के आगे पीछे होगी। और जहाँ तक बात करूँ मैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग की, तो लॉन्ग लास्टिंग ये है तकरीबन
4 से 5 घंटे निकालती है, उसके बाद ना इसकी खुशबू थोड़ी सी लाइट हो जाती है, ठीक है। ओके, सो रिकमेंडेड अगेन। उसके बाद जो है जनाब परफ्यूम, मुझे जस्ट एक दफ़ा देख लेने, या यस, ये है डनहिल का। अब इस स्पेसिफिक इसका मुझे याद नहीं है कि कौन सा, आइकॉन आई गेस, डनहिल लंदन आइकॉन इसके पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है ऑडे परफ्यूम, एंड ट्रस्ट मी इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग है, और इससे एक्सपेंसिव है, आई गेस 8-9 हज़ार के आगे पीछे होगी, मुझे एग्जैक्टली इसकी प्राइस याद नहीं है। अगेन वन ऑफ आवर फेवरेट परफ्यूम, सीरियसली। मेरे हस्बैंड जब ये लगाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी परफ्यूम, इसकी और जानन की और बेबलगैरी की। और अगर आपको ये परफ्यूम परचेज करनी है तो आज जितनी मैंने आपको परफ्यूम्स बताई है ना, उनमें से आप कोई भी ले सकते हो, आंखें बंद करके ले सकते हो, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। 1-2 परफ्यूम है जो कि हमें इतनी पसंद नहीं है, वो मैं सबसे एंड पे बताऊंगी। बाकी जो रिकमेंडेड है हमारी तरफ से आप वो ले सकते हो। और इसकी लॉन्ग लास्टिंग मैंने आपको बता दी है कि 7-8 घंटे आराम से ये निकालेगी, और खुशबू भी इसकी अमेजिंग है। जिस तरह का वो एक परफ्यूम चाहिए होता है ना कि जी जो जेंट्स के परफ्यूम्स का होता है, या मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं एक्चुअली आ रहा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उस तरह की खुशबू है। थोड़ा सा ना इसमें इस तरह का भी है, वो टबैको टाइप कुछ, पता नहीं है एग्जैक्ट उसको क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं है स्पेशली जेंट्स के परफ्यूम्स का कि क्या नोट्स होते हैं इसके, क्या होता है। अपने परफ्यूम्स का मैं बता देती हूँ, ये फ्रूटी है, ये फ्लोरल है, 2 ही टाइप्स की होती हैं परफ्यूम्स मेरे पास। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड परफ्यूम एक और है, वो है रिवील कैल्विन क्लीन का, और जनाब ये क्या है, ये है ऑडे टॉयलेट, ठीक है। ये भी अगेन आपको तकरीबन 5-6 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा, 5-6 हज़ार की। यस, मैं कोशिश करूंगी कि जो लिंक्स है ना वो सबके डाल दूं, आप लोग इसकी लेटेस्ट प्राइस देख लेना कि कितने का है अभी, क्योंकि प्राइसेस तो बहुत चेंज हो गई होंगी, तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती हूँ। लिंक्स डाल दूंगी, ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, आप वहां से जाके मंगवा सकते हो, सेम 100% यही चीज आएगी। और इसकी खुशबू जो है ना बहुत रिफ्रेशिंग, आप ये समझ लो कि ये वाला परफ्यूम और इसके अंदर थोड़ा सा फ्रूटी ऐड कर दो ना, उस तरह की परफ्यूम है यार। मतलब इनके नोट्स सबके इतने डिफरेंट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि एग्जैक्ट उन नोट्स का नाम क्या है, बट मैं जितनी अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि जितनी परफ्यूम्स अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो सारी रिकमेंडेड है। आपने अगर अपने फादर के लिए, ब्रदर के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी, अगर फ्रेंड के लिए भी आपको गिफ्ट करना है ना, तो इनमें से आप लाजमी ऑर्डर करो, इंशाल्लाह उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जनाब वो है ब्लू डी शनेल, ठीक है। इसकी मैंने एक वीडियो डाली थी कि ये थोड़ा सा फ्रॉड वाला सीन हो गया था इस परफ्यूम में, क्योंकि ये कॉपी थी और मतलब इसकी कॉपी इस तरह की थी और उस बंदे ने रिव्यू इतने अच्छे दिए हुए थे। है मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस वेबसाइट से मैंने मंगवाया था, और 4,500 उस उल्लू ने मुझसे लिए थे सीरियसली, और इतना गंदा परफ्यूम भेजा। अदरवाइज इसकी जो है ना खुशबू वो बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू, क्योंकि हमारे पास टेस्टर आए थे कुछ परफ्यूम्स के, तो इसलिए ऑर्डर करना था हमने ब्लू डी शनेल का, और मैंने ऑर्डर भी किया हुआ है, मैं आपको वो अलग दिखा देती हूँ। बट ये वाला मुझे था कि पैकिंग भी इसकी इतनी अच्छी है तो चलो ठीक है, मतलब एक कॉपी होगी लेकिन अच्छा होगा। बट ये तो इस तरह से लगाते साथ आपको खुशबू ही नहीं आती है, इतनी घटिया है। बट अगर आप लोग ओरिजिनल लेना चाहते हो तो इसका परफ्यूम का खुशबू बहुत अच्छा है, लेकिन वो 30,000 के आगे पीछे आता है। लेकिन इसका सस्ती वाली कॉपी जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आप लोग वो भी ले सकते हो, लेकिन अगेन उसकी ये बॉटल ऐसी नहीं होगी। इसलिए मैंने ये इसलिए परचेज किया था, मुझे था कि अंदर वैसे ही होगा और बॉटल चलो एटलीस्ट सेम है। तो थोड़ा सा हस्बैंड को कहा था कि मैंने आपको ना 30,000 का परफ्यूम मंगवाया है, वो हैर से मेरा फ्रॉड ही नहीं लगा। इसका भी मैं वैसे लिंक डाल दूंगी कि जो फ्रॉड हुआ था। ओके, जो अच्छा जी, ये भी रिकमेंडेड है ब्लू डी शनेल, अगर आप ओरिजिनल वाली लो। फिर उसके बाद आती है बारी ये वाली, ये देखिए, ये मैंने मंगवाई थी ब्लू डी शनेल का ये परफ्यूम। देखिए असल में ना मेरे हस्बैंड का बिल्कुल इतना सा रह गया हुआ है, और मुझे था कि उनको ये बहुत पसंद है परफ्यूम, तो मैं नया ऑर्डर कर लेती हूँ, और उसकी साथ ही साथ बॉटल भी अच्छी होगी, मतलब जैसे जेन्युइन की है। तो खुशबू इसकी बहुत बहुत अच्छी खुशबू है, बड़ी यूनिक सी परफ्यूम है, और सब परफ्यूम से किसी की भी खुशबू मिलती जुलती नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी जितनी परफ्यूम्स आप लोगों के सामने ट्राई किए हैं ना, अभी तक मुझे इसकी खुशबू आ रही है। आई मीन मैंने बाकी भी जानन भी ट्राई किया है, बेलगैरी भी ट्राई किया है, डनहिल भी ट्राई किया है, बट इसकी खुशबू मैंने लगाई है और अभी तक ऐसे महक रही है। ये वाली लाजमी ट्राई करें। आई मीन है भी थोड़ी सी बजट फ्रेंडली और अच्छी खासी आपकी जो है ना ये स्टे करेगी, और
अगेन रिकमेंडेड। ओके, जो ये वाला अगर आप लोग लेना चाहते हो, ये सेंट्स एंड स्टोरी के पेज से मैंने ऑर्डर किए थे कुछ अर्सा पहले। हाईली 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 रिकमेंडेड ये वाले परफ्यूम सेंट्स एंड स्टोरीज के। मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लिंक डाल दूंगी, क्योंकि इनसे मैंने मंगवाए हैं, इतने बजट फ्रेंडली है ना। मतलब उनका मेरा ख्याल से सबसे महंगा परफ्यूम भी जो है ना, उसकी कॉपी ये दे रहे हैं इस तरह की बॉटल में। अभी शायद उन्होंने बॉटल भी चेंज कर दी, वो मेरा ख्याल होगी कि 2000 या 2500 के आगे पीछे, और वो उस परफ्यूम की कॉपी होगी जो कि 60-70,000 का ओरिजिनल मिल रहा है। और सच में बताऊं कि मतलब मैंने ओरिजिनल परफ्यूम भी, मेरे पास एक दो थे जो कि मैंने इनसे कॉपी मंगवाई थी, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि इनके परफ्यूम्स की ओरिजिनल खुशबू के साथ कितना मिलता जुलता है, और वो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल परफ्यूम का खुशबू होता है ना, बिल्कुल वैसा है। सो रिकमेंडेड है कि इतना बजट फ्रेंडली और अच्छा खासा ये स्टे करता है। ये ना ये 4 से 5 घंटे आपके निकाल जाएगा, ठीक है। 4 से 5 घंटे मेरा ख्याल है कोई ये 1000-1200 के अंदर मैंने मंगवाया था, और ओरिजिनल परफ्यूम का खुशबू और 4 से 5 घंटे भी निकाल जाना तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ओरिजिनल परफ्यूम मिलता है कोई 30,000 या 35,000 के आगे पीछे। ओके, नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने एक मंगवाया था, इसका कैप गुम हो गया है। सेंटल, इसका खुशबू ना बड़ा यूनिक सा है, और इसकी खुशबू ऐसे है जैसे सर्दियों में ना फॉग पड़ रही हो और आप किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे कैंट पे रहते हैं, तो जब मैं ऑफिस से हम लोग वापस आते थे ना, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते तो हम लोग पैदल आ जाते वॉक करके घर पे। तो वो फॉग पड़ रही होती थी, कुछ साइडों पे ग्रीनरी और साइडों पे ट्रीज, और उसकी ना बड़ी प्यारी सी एक महक सी उठ रही होती है। उस तरह का परफ्यूम है। आई मीन मेरे हस्बैंड लगा के आते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि उन्होंने परफ्यूम लगाई है, उसकी खुशबू है या साइडों से आ रही है। सो ये भी रिकमेंडेड है अगर आपको उस तरह की खुशबू चाहिए। बाकी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा ये निकालती है, मेरा 5-6 घंटे निकालती है, क्योंकि ये वाली खुशबू इस तरह की थी कि मैं तंग आ गई थी इससे कि यार मैं ऑफिस जाती हूँ तब भी खुशबू आती है, वापस आती हूँ तब भी खुशबू आती है, इसको ना लगाया करें, ठीक है। मैं मतलब इतनी तंग आ गई थी, इतनी लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए, परचेज करना है, तो आप कर सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगी अगेन। ओके, नेक्स्ट जो है ना वो है क्रीड अवेंटस का, आई गेस नाम मैंने ठीक लिया, क्रीड अवेंटस ही आई गेस। ये परफ्यूम ऐसा था जो कि मैंने सबसे पहले मंगवाया था सेंट एंड स्टोरी के पेज से, तब इनकी इस तरह की बॉटल्स होती थी, और इतना लॉन्ग लास्टिंग है ना ये, 6 से 7 घंटे आपके बिल्कुल निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। और अगेन इसकी खुशबू जो है ना कुछ मुझे इससे मिलती जुलती लग रही है, इससे और इस वाली से, ठीक है। एग्जैक्टली इससे मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस है। और लॉन्ग लास्टिंग ये अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग। बाकी जनाब इसकी प्राइस क्या है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी ना, तो आप लोग वो चेक कर लेना लास्ट। ये है डार्क आइस ऑडी टॉयलेट अगेन, ठीक है। और इसका परफ्यूम का खुशबू नहीं कैसा है, आई गेस इसका ना वैसा है जैसे CK1 का परफ्यूम नहीं है जो जेंट्स का है, CK1 उस तरह का कुछ है। वो बड़ा ही ना इसमें वो वाली टच है कि जो जेंट्स की परफ्यूम, अगेन मैं भूल गई, जो जेंट्स की परफ्यूम में एक स्पेसिफिक होता है ना एसेंस टाइप, वो इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग सी इसकी खुशबू है। सर को नहीं चढ़ती, इस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट बहुत अच्छी है इसकी परफ्यूम। और लॉन्ग लास्टिंग का मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लगाते नहीं है बाकी परफ्यूम्स आगे, और लॉन्ग लास्टिंग का भी आइडिया नहीं है, प्राइस का भी आइडिया नहीं है। बाय द वे लिखी हुई है मेड इन इंडिया। ओ ये इंडिया की परफ्यूम है, पता नहीं अब कौन से ब्रांड की है, मैंने आपको डार्क आइस बता दिया। और इसके अलावा एक ये हमने टेस्टर मंगवाया था, कुमराट डिलान ब्लू, डिलान है या डिलान है, वॉट एवर इट इज। इसका परफ्यूम का ना टेस्टर में आपको, सॉरी, बहुत अच्छी इसकी भी खुशबू है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में इन्होंने फ्रेग्रेंस भेजी होती है, तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलता, आप थोड़ी देर लगाओगे उसके बाद आपको आइडिया होगा। लेकिन ये भी रिकमेंडेड है, इसकी प्राइस मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ये टेस्टर भेजा था ना काफ़ी देर तक इसने भी स्टे किया था। फिर अगेन ये क्रीड अवेंटस है, वो वाला जो था मैंने आपको जिसकी बॉटल दिखाई है। वाह ये तो बहुत अमेजिंग है, ये लाजमी आप परचेज करिएगा। उसके बाद है मॉन्ट ब्लांक, और ये वाला जो है ना एक्चुअली ये भी रिकमेंडेड है। अब ये कितने लॉन्ग लास्टिंग है इनका मुझे आइडिया नहीं है, बट सेंस एंड स्टोरी से आप लोग लेते हो ना परफ्यूम्स, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि उनके परफ्यूम्स जो भी हैं, ओरिजिनल परफ्यूम्स की जो खुशबू होगी बिल्कुल वैसे हैं। प्राइसेस इंतहाई कम है, इंतहाई कम है। और अगर देखें
कुछ परफ्यूम्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कुछ परफ्यूम्स होते हैं वो कम लॉन्ग लास्टिंग, वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो डिपेंड करता है आप लोग पहली बात तो कौन सा मंगवा रहे हो, ऑडी परफ्यूम है या ऑडी टॉयलेट है, ठीक है। सेकेंडली कुछ परफ्यूम्स होते हैं कि वो ना क्लोन टाइप के जो होते हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं, वो 2 से 3 घंटे आई गेस मैक्सिमम निकालते होंगे, फिर मतलब टाइप्स आ जाती हैं और कुछ परफ्यूम्स होते हैं जो कि पार्टी वेयर होते हैं, कुछ परफ्यूम्स होते हैं जो कि कोई वेडिंग टाइप के कुछ होते हैं, फंक्शंस के होते हैं, कुछ होते हैं ऑफिस वाले होते हैं। तो हर एक के नोट्स, हर एक के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ना वो उस हिसाब से डाली होती है। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये परफ्यूम मैंने मंगवाया ओरिजिनल था बट इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हो सकता है आप देख लो कि वो क्लोन लिखा हो या उसके ऊपर ऑडी टॉयलेट लिखा हो। सो ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा मजीद अगर कोई टिप्स देना चाहते हैं कि मैं किस तरह से इंप्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नोट्स का आइडिया नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जितने परफ्यूम्स आपको मैंने बताया है ना सारे रिकमेंडेड है, सारे के सारे सिवाय इस सैंडल के, क्योंकि मतलब अच्छी है परफ्यूम बट मेरे दिल को नहीं लगी है। कि जनाब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।